पे देख लीजिए, लिखा हुआ है समान नंबर समान डिग्री फिर भी एक बोर्ड पर और एक रोड पर। हाँ, वही तो गलत है ना। फिर ये अभी जो हमारे अभी साथी जो है, मतलब ये सभी शिक्षक है, भावी शिक्षक है। बात अलग है कि हम लोग कहीं बोर्ड पे हैं और ये लोग रोड पे हैं, तो ये गलत है। और उनको मतलब सरकार बिल्कुल साथ है, हम लोग हमेशा से सपोर्ट में है हम लोग और रहेंगे भी। हमारे साथ न्याय किया जाए और अतिशीघ्र TRE-3 सप्लीमेंट्री पर नोटिस निकाला जाए और सप्लीमेंट्री रिलीज किया जाए। अब जायज मांग कर रहे हैं तो उग्र होने का क्या जरूरत पड़ेगा हम लोग को। जैनून मांग है और शांतिपूर्ण करेंगे और शांतिपूर्ण ही अपनी बात को रखेंगे और सरकार को इस पे झुकना पड़ेगा और हम लोग की जीत होगी। आपको जब बिहार के नागरिक जब चुने थे तो एक उम्मीद से चुने थे कि आप उनके लिए खड़ा रहिएगा, उनके लिए सच का साथ दीजिएगा। तो जब आप खुद सच्चा नहीं हो तो आप दूसरे से क्या शिक्षा मंत्री सच्चे हैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे है? हमारा मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट के एवज में एवं DV में अयोग्य कैंडिडेट के स्थान पे हमें सप्लीमेंट्री के द्वारा समायोजन किया जाए। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए सारे लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री पर ध्यान नहीं दे रहे। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। सबसे पहले ये जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको आज सड़क पर दिखेंगे क्योंकि अपने हक के लिए ये लोग लगातार लड़ रहे हैं। केशी सर हमारे साथ हैं, अंकेश सर भी हैं। केशी सर, आप बताएं कि लगातार आप शिक्षक अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, क्या ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वो जायज है, क्या इनके हक में है? हाँ, बिल्कुल इनके हक में होना भी चाहिए क्योंकि ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज से नहीं, इनकी जो कहानी जो है लगातार चल रही है, लगातार ये लड़ रहे हैं और ये बेवजह की नहीं लड़ रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बॉर्डर वाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कम नंबर। और आपने जब TRE-1 में रिजल्ट दिया था सप्लीमेंट्री, तो TRE-3 देने में क्या दिक्कत है? और आप डेट पे तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, तो ये गलत है। आप अगर कुछ भी करना फाइनल करिए और फाइनल इनको देना ही होगा। आप रिजल्ट दीजिए और ये बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो बहुत मतलब कि मुसल्लापुर हाट में लड़के जुट रहे हैं और एक आंदोलन को शिक्षा मंत्री आज फिर ये लोग को मतलब बोल देंगे कि ये होगा वो होगा, जाइए? तो शिक्षा मंत्री को देना चाहिए, लेकिन हाँ बार बार वो दे रहा है, लेकिन आज उनको फाइनली करना होगा कि नहीं, आप जो है आज फाइनली करिए कि करना क्या और करना ही क्या। पॉजिटिव आप उनको रिजल्ट दीजिए। ये भी आप जैसे जितने उतने दूर से आए हुए हैं तो पॉजिटिव माइंड से अपने घर को जाए। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है समान नंबर समान डिग्री फिर भी एक बोर्ड पर और एक रोड पर। हाँ, वही तो गलत है ना। फिर ये अभी जो हमारे अभी साथी जो है, मतलब ये सभी शिक्षक है, भावी शिक्षक है। बात अलग है कि हम लोग कहीं बोर्ड पे हैं और ये लोग रोड पे हैं, तो ये गलत है। और उनको मतलब सरकार बिल्कुल साथ है, हम लोग हमेशा से सपोर्ट में है हम लोग और रहेंगे भी सप्लीमेंट्री। आप लोग से लगातार हमारी बात होती रहती है। ये बताएं कि आज हक लेने के लिए मतलब कि किस हद तक आप चलते हैं? सर, हम अपने हक लेने के लिए हर एक अंतिम बिंदु तक चले जाएंगे। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है और ACS महोदय एवं शिक्षा मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि सर, जिस प्रावधान के अंतर्गत आपने TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, TRE-2 में SC/ST वेलफेयर में सप्लीमेंट्री दिया, उसी प्रावधान के अंतर्गत हम लोग के साथ भी न्याय करें। तो प्लीज़, हम लोग बहुत ही असहज स्थिति में है, हमारे साथ न्याय किया जाए और अतिशीघ्र TRE-3 सप्लीमेंट्री पर नोटिस निकाला जाए और सप्लीमेंट्री रिलीज किया जाए। क्या समझे, JDU कार्यालय में आज भी शिक्षा मंत्री होंगे, वहां आप लोग जाएंगे, डाक बंगला जाएंगे, कुछ बता नहीं रहे आप लोग, कुछ समझा नहीं रहे? देखिए, हम लोग का डायरेक्ट टारगेट है CM आवास। यहाँ से हम लोग CM आवास जाएंगे क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे मतलब अभ्यर्थी हैं, उग्र तो करते नहीं है, हमेशा अपने हक के लिए करते हैं। उग्र क्यों करना? मांग जब जैनून है, जब जायज मांग कर रहे हैं तो उग्र होने का क्या जरूरत पड़ेगा हम लोग को। जैनून मांग है और शांतिपूर्ण करेंगे और शांतिपूर्ण ही अपनी बात को रखेंगे और सरकार को इस पे झुकना पड़ेगा और हम लोग की जीत होगी। अंकेश सर हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल यही कि क्या ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो कितना सही है, और अगर सही है तो शिक्षा मंत्री इधर उधर क्यों घुमाते बार बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि आप कम से कम अपने बातों पर खड़े उतरे, ठीक है ना। आप जिस तरह से नेशनल मीडिया के सामने और बाकी मीडिया हाउस के सामने ये बोले, शिक्षा मंत्री ने ये बोला कि सप्लीमेंट्री पर चर्चा होगी, सप्लीमेंट्री दी जाएगी, आप भी शायद थे वहाँ। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं सही और गलत का मापदंड, आप हो सकता है कल मुझे गलत बोल सकते हैं कि ये शिक्षक हो करके छात्रों को उग्र कर रहा है, तो भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, और वो भी एक व्यवस्थित जगह पर हो करके। सबसे पहले आपने विधानसभा में क्या कहा, मैं शिक्षा मंत्री से सीधे बात कर रहा हूँ एक शिक्षक होने के नाते। आपने विधानसभा में क्या कहा, विधानसभा में आपने कहा कि TRE-4 का जो नोटिफिकेशन है वो मई में आ जाएगा। आपको जब बिहार के नागरिक जब चुने थे तो एक उम्मीद से चुने थे कि आप उनके लिए खड़ा रहिएगा, उनके लिए सच का साथ दीजिएगा। तो जब आप खुद सच्चा नहीं हो
तो आप दूसरे से क्या शिक्षा उम्मीद मंत्री करते सच्चे हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। कैसे हैं आप विधानसभा में सभी मंत्रियों के सामने और विपक्ष के सामने कह रहे हैं कि मई में टीआरई 4 आएगा, आप सबके सामने छात्रों को कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री मिलेगा। तो जो आवास वाली बात आप कह रहे हैं ना, जब आवास से वो बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि हम लेटर लिखेंगे। बिल्कुल लेटर लिखेंगे, कहाँ है वो लेटर? आज तक क्या मिला आप लोग को लेटर? तो ऐसा आप क्या होता है कि आप आश्वासन देते हो छात्रों को कि मैं ऐसा करूंगा, और उसके बाद जब आप नहीं करते हो, जब आप नहीं करते हो ऐसा बात, तो क्या होता है? इससे यही होता है कि लोग विश्वास खोते हैं। और आज ये जो आप धरना और ये देख रहे हैं, ये छात्र मजबूर हुए हैं। किसके कारण? आपके कारण। अगर आप सही समय पे सही निर्णय लिए रहते और अगर बता दिए रहते कि देखो बाबू असमर्थ हूं मैं नहीं दे सकता, तो कोई यहां जो है एक उम्मीद नहीं। आप उम्मीद दी है भाई, आपने ही खुद, शिक्षा मंत्री ने खुद ही उम्मीद दिया कि हम लेटर लिखेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, सप्लीमेंट्री दिलवाएंगे, और ये सारे आपके सामने, आपके मीडिया के सामने हुआ है। और उसके बाद आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। तो ये बरगलाना हुआ, ये दोहरी नीति हुई। क्या सड़क पर उतरने से सप्लीमेंट्री मिल जाएगा? ये देखिए, ये लोग देखिए, सड़क पे उतरना, रैली करना, एसोसिएशन बनाना, ये संवैधानिक हमारा फ्रीडम है भाई। आर्टिकल अनुच्छेद 19 में साफ साफ है कि पीसफुल असेंबल, अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आर्म्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो लोग यहाँ आपको दिख रही है, कोई उग्रवादी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, ये छात्र है। और जब इनको लगा कि लेजिटिमेट तरीके से ये इनका बात नहीं सुना गया, तो आज ये खड़े तो उतरे। ये सर आपसे सवाल है, आप बताएं कि सप्लीमेंट्री अगर सरकार देती है, विभाग देती है, तो कितने पर आना चाहिए? 2000, 5000, कितना पे? देखिए देखिए मैं फिर नहीं, देखिए फिर ये बात है, सबसे पहले सरकार को बोलना है कि वो सप्लीमेंट्री दे रही है। मुद्दा बस यही है, ठीक है ना? कितने पे दे रही है वो सरकार तय करेगी, और वो छात्र तय करेंगे। क्योंकि जो छात्र जो रोड पर हैं और जिनका क्वालिफिकेशन है बोर्ड पर जाने का, बिल्कुल उनका तो देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए रोड पर 20,000 छात्र हैं, 5,000 छात्र हैं, 3,000 छात्र हैं, और वो कहेगा कि हम 200 को देंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो जो वाजिब रूप से जेन्युइन होगा वो देना चाहिए, और देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बोला है। बिल्कुल देखिए, अगर मैं साथ नहीं रहता तो मैं आपके सामने नहीं रहता। इनकी मांगे, एक शिक्षक होने के नाते आप बोलिएगा कि जब भी अंकेश सर ने अगर किसी का साथ दिया है तो वो 2 ही पैमाने पे देते हैं, सही और गलत का परिभाषा करके। आज ये गलत नहीं है, सही है, इसी के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल आप बोले कि कितने सीटों पे चाहिए, तो मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। 66,000 पे रिजल्ट जारी किया गया, वैकेंसी आई थी 87,000 पे, 66,000 पे रिजल्ट जारी किया गया, और उसमें मल्टीपल रिजल्ट के कारण एवं डीवी में अयोग्य के कारण 15 से 20,000 उसमें भी खाली रह गया। तो हमारा मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट के एवज में एवं डीवी में अयोग्य कैंडिडेट के स्थान पे हमें सप्लीमेंट्री के द्वारा समायोजन किया जाए। बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? बिल्कुल, विज्ञापन में एक्चुअली आंकड़े दिए गए हैं कि कितने जो सीट खाली हैं, तो बस उस पर अगर मिल जाता है तो बहुत सा। देखिए, सारे लोग को देख लीजिए, सारे लोग अलग अलग जिला से आए हैं और सब लोग आज लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ने के लिए मतलब कि अपना हक लेने के लिए तैयार हैं। सारे लोग देखिए, ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, और आज हजारों की संख्या में लोग उतरेंगे। देखना होगा कि आज शिक्षा मंत्री और लोग क्या कुछ बोलते हैं। तो बस देखना होगा सप्लीमेंट्री मिलता है या नहीं मिलता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।